तमाम मनुवादी लोग कभी भी अपने हक अधिकारों के लिए कभी रास्ते पे नहीं उतरते साथियों, कभी आंदोलन नहीं करते साथियों, उनके साथ कभी अपमान नहीं होता है, उनके बहन बेटियों की इज्जत की जाती है। और हमारे साथ लोग खड़े थे, और जब हम लोग खड़े थे, जब उनके समाज पे अन्याय अत्याचार हुआ साथियों, कोई 5 लोग तक भी आंदोलन करने नहीं आए, क्योंकि उनका आमदार खड़ा था, क्योंकि उनका आमदार फोन कर रहा था, डीएम को फोन कर रहा था, एसपी को फोन कर रहा था। उन्हें आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। उस समय साथियों लग रहा था कि आज हमारा आमदार होता तो आज हमारे साथ खड़ा होता, हमें ऐसी चिलचिलाती धूप में कभी खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ी रहती साथियों। पर क्या करें, मजबूरी है, आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक हम राजा नहीं बनाते तब तक ऐसे आंदोलन हमें करने ही पड़ेंगे। यह हमारी मजबूरी समझो या हमारी कमजोरी है साथियों। को आगाह करना चाहता हूं साथियों कि हम महाबोधि महाविहार तो लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर साथियों बहुत बड़े बड़े आंदोलन हमने इस देश में देखे हैं, आंदोलनों से कुछ नहीं होता। हमने चिलचिलाती धूप में इस मोर्चे में शामिल तमाम माता भगिनी और तमाम मेरे साथी युवा बुजुर्ग जिन्होंने इस मोर्चे में शामिल होकर यह सबूत दे दिया कि हम अपने हक अधिकारों के लिए, हम अपने सम्मान के लिए हम जिंदा हैं। मैं सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों को अभिवादन करता हूं। साथियों आज इतनी चिलचिलाती धूप में हमें हमारी तमाम तरीकों की, जो हमारे लिए, हमारे हक अधिकारों की, हमारे ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचारों के लिए, हमारे महाविहार महाबोधि बुद्ध विहार को हमें सौंपना चाहिए करके हम 1949 से हमारी धरोहर को बचाने के लिए हर समय आंदोलन कर रहे हैं। बावजूद साथियों ये मनुवादी सरकार ये किसी भी तरीके से, चाहे हम कोई आंदोलन करें, हम मोर्चे निकाले, हम निवेदन दें, पर आज 1949 से लेके आज तक लगभग 75 साल की ये लड़ाई है साथियों। बावजूद हम हमारी धरोहर को बचाने में असमर्थ होते हैं। आज इतनी चिलचिलाती धूप में, इतने गर्मी के माहौल में मेरी तमाम माता भगिनी, मेरे तमाम साथी हम रास्ते पर आकर ये आंदोलन कर रहे हैं साथियों। इस देश के हर कोने में हर समय हमारे बच्चों पे अन्याय किया जाता है, हमारे बहनों के साथ अत्याचार किया जाता है, हमारे साथ बार बार हमारे आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाई जाती है। हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा हमारे ही साथ क्यों हो रहा है, ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या ये वजह है कि आज हर बार हमें ही ये बार बार आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है साथियों। इसका एकमात्र उपाय साथियों ऐसा है कि आप देखते होंगे तमाम मनुवादी लोग कभी भी अपने हक अधिकारों के लिए कभी रास्ते पे नहीं उतरते साथियों, कभी आंदोलन नहीं करते साथियों, उनके साथ कभी अपमान नहीं होता है, उनके बहन बेटियों की इज्जत की जाती है। और हमारे साथ आए दिन अन्याय होगा, हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाएगा, हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी में मारा जाएगा, हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, बलात्कार किया जाएगा, फिर क्या होगा? और हम सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करते रहते हैं साथियों। इस आंदोलन के माध्यम से, इस मोर्चे के माध्यम से मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, अब वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी अब आ चुकी है। कहीं ना कहीं आपको इस देश की सत्ता पर आपको काबिज करना पड़ेगा।
और जब तक आप अपनी सत्ता काबिज नहीं करोगे, जब तक आप हुक्मरान नहीं बनोगे, जब तक आप राजा नहीं बनोगे, तब तक ये अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा। तब तक ऐसी चिलचिलाती धूप में आपको आंदोलन करना पड़ेगा। बाबा साहब जी ने हमें एकदम सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उपाय दिए हैं। बाबा साहब हमेशा कहते रहे हैं कि जब तक आप अपना राजा नहीं बनाओगे, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इतना बड़ा हमारा समाज है, आप लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। यहां पर 20 से 25 हजार लोग अकेले गोंदिया में रहते हैं, पर आप लोगों ने जो सबूत दिया है जिंदा होने का, आप लोगों ने जो सबूत दिया है इस आंदोलन को जिंदा रखने का, ये आपका ये जो सबूत है ये तारीफ काबिल है साथियों। क्योंकि आंदोलनों को चलाने के लिए इतने जिंदा लोग काफी होते हैं। इतनी चिलचिलाती धूप, इतनी गर्मी, उसके बावजूद भी आप इस आंदोलन के साथ खड़े हो। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। पर आने वाले दिनों में ऐसे आंदोलन हमें ना करना पड़े, ऐसे आंदोलनों में हमारा समय वेस्ट ना हो। इसलिए साथियों, आखिरी आपको गुजारिश रहेगी कि ऐसे जिस तरीके से हम इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इस तरीके से हम ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ के डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हम एक बार समझ ले कि हमारे अगर प्रतिनिधि कभी चुन के ला लिए जाए, अगर हमारे प्रतिनिधि चुन कर आ जाए, साथियों मैंने देखा रुंगटा के केस में, हमने देखे रात के 12:30 बजे तक हम लोग खड़े थे। और जब हम लोग खड़े थे, जब उनके समाज पे अन्याय अत्याचार हुआ, साथियों कोई 5 लोग तक भी आंदोलन करने नहीं आए, क्योंकि उनका आमदार खड़ा था, क्योंकि उनका आमदार फोन कर रहा था, डीएम को फोन कर रहा था, एसपी को फोन कर रहा था। उन्हें आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी। उस समय साथियों लग रहा था कि आज हमारा आमदार होता तो आज हमारे साथ खड़ा होता, हमें ऐसी चिलचिलाती धूप में कभी खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ी रहती साथियों। पर क्या करें, मजबूरी है, आंदोलन करना पड़ेगा। जब तक हम राजा नहीं बनाते तब तक ऐसे आंदोलन हमें करने ही पड़ेंगे। यह हमारी मजबूरी समझो या हमारी कमजोरी है साथियों। तो आप लोगों से इस आंदोलन के माध्यम से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं साथियों कि हम महाबोधि महाविहार तो लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर साथियों बहुत बड़े बड़े आंदोलन हमने इस देश में देखे हैं, आंदोलनों से कुछ नहीं होता। हमने देखे हैं 1.5 साल तक किसानों का आंदोलन चला, कुछ मिला? 1000 किसान मर गए, कुछ मिला? नहीं मिला। सोचिए सब चीजें, ये षड्यंत्र को सोचिए। जिन महामानवों ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखे, कानून मंत्री रहे, उनकी प्रतिमा ग्वालियर में लगाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। जबकि वो आदेश भी सरकार का है, वो आदेश भी न्यायालय का है, बावजूद मनुवादी लोग उस प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। वहां पे हमारे बच्चों को मारा गया। साथियों ये होता है सत्ता का जोर। जिसके पास सत्ता होगी, जिसका राजा होगा साथियों, उसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस सभा के माध्यम से, इस मोर्चे के माध्यम से आपको आगाह करना चाहता हूं कि साथियों एक बार जरूर सोचिए कि आपका राजा हो, और जिस दिन आपका राजा होगा आपकी सारी समस्याएं खुल जाएगी साथियों। एक बार पुनः मैं आप सभी का इस आंदोलन में उपस्थित रहने के लिए, इस आंदोलन का साथ देने के लिए, तन मन धन से साथ देने के लिए सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे शब्द यहीं पे विराम देता हूं। जय भीम, जय बुद्ध, जय नमो बुद्धाय।